हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो कार्तिक पूर्णिमा पे आप क्या करने वाले हैं? मैं देखो, कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहते हैं, क्योंकि उस दिन सारे देवताओं ने धरती पे आकर बनारस में, काशी में गंगा के किनारे दीप जलाए थे, इसलिए जी। और भगवान ने उस दिन बहुत सारी लीला की थी और त्रिपुरासुर का वध किया था शिव जी ने। और ऐसे लगता है कि जैसे कृष्ण पीछे खड़े हैं, है ना, और सारी चिंता भाग जाती है। युद्ध नहीं चाहते थे पांडव, कौरव युद्ध पे अड़े रहे कि यदि कोई व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता है तो वो बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाता है। चिंता करे सो मिले बीमारी, चिंतन करे सो मिले बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ? दुख में याद करते हैं हम कृष्ण जी को और सुख में भूल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, फिर कोई पनिशमेंट मिलती है कृष्ण जी से हमें? कृष्ण को भूल जाता है। नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं? तन और मन को करता खराब, मीट मांस अंडा और शराब। गुरुकुल में क्या पढ़ते हैं, क्या पसंद है आपको पढ़ना? कौन सा सबसे अच्छा हिंदी, लगता है? मैथ्स, इंग्लिश, इनमें से अच्छा शास्त्र क्या क्लास, भगवत गीता की क्लास, ऑनलाइन क्लास। भागवत जी, ये बताइए कार्तिक मास क्यों इतना खास है? कार्तिक मास खास इसलिए है, वैसे तो उसमें सब खास है, लेकिन सब खास क्यों है? अगर मुझे मेरी कोई विश है और कृष्णा से मुझे मांगनी है कि मुझे ये चीज दे दो, पूरी कर दो, तो मैं क्या करूँ, कैसे कृष्ण से मांगू? हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, भगवान आ जाएंगे। भगवान मदद करने आ जाएंगे। अपने भक्त के लिए आते हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान। मैं कृष्णा नहीं हूँ, मैं उनका हरे कृष्णा। दीपो भक्त्या हरति तमा, ऐसा कहा जाता है भक्ति का एक दीपक सारा अंधकार मिटा देता है। और जब देव दीपावली आती है ना, तो केवल गंगा किनारे ही रोशनी नहीं होती, हमारे जीवन में भी रोशनी की नई किरण उगती है। तो आज हम यही रोशनी की किरण अपने जीवन में लेकर आए हैं हमारे नन्हे प्यारे भगत भागवत जी को। तो ये इनके शब्दों में आप पाएंगे गीता का ज्ञान, और इनसे मुलाकात करिए। तो भगत भागवत जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। जब मैं तैयार हो रही थी तो मुझे हो रहा था कि मैं क्या सवाल पूछूंगी, पता नहीं आप जवाब क्या देंगे, मुझे उलझा तो नहीं देंगे बड़े बड़े श्लोकों से। तो मुझे तो बहुत चिंता हुई। जैसे आप सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए चिंता करो कि कब मैं उनके धाम जाऊंगा, बस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं, आप पॉडकास्ट में आने से पहले कितना देर में तैयार होकर आए हैं? मम्मी ने तैयार किया? 10 मिनट लगे। थोड़ा सा चिंता हुई कि क्या सवाल होंगे? कोई चिंता नहीं। कृष्ण भक्त सदा मस्त। बहुत अच्छा। आपको ऐसा नहीं लगता आजकल हम आसपास लोगों को देखते हैं बहुत चिंता करते हैं? आपकी उम्र के बच्चे भी चिंता करते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर चिंता बढ़ जाती है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, जो भी लोग हैं, जो भी बाहर के लोग हैं, उनके साथ ऐसा होता ही होता है जी, है ना। लेकिन भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले आपको 5 चीजें करनी होती जी। पहला, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। 3 साल से भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। 3 साल से 3 भक्ति? साल से। जी। तो 3 साल में से कैसे करेंगे? हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, भगवत गीता को पढ़ो, अपने जीवन में लगाओ। चौथा, भोग लगाकर प्रसाद पाओ भगवान को। 5वां, साधु संग करना। वाह। इन 5 चीजों को यदि करते हैं और अपने मन में यदि ठान लेते हैं, तो जब थोड़ा बड़े होता है तो उसे क्या होता है? सही सीखने को मिलता है। सही सीखने को, और ऐसे लगता है कि जैसे कृष्ण पीछे खड़े हैं, है ना, और सारी चिंता भाग जाती है, ऐसा लगता है ना। तो अगर मैं एक चीज आपसे पूछूं कि अगर किसी को कोई भी चिंता हो रही है, एक चीज करनी हो, क्योंकि आपके पास कम समय होता है ना, आप बहुत बिजी होते हो लाइफ में, तो अगर एक चीज करनी हो तो क्या बताओगे? कोई ऐसा मंत्र है आपके पास? हाथ खड़े करो। हाथ खड़े, ओके, मुझे करने हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। वेरी। सारी इच्छाएं भाग जाएंगी जी। तो यदि एक बार भी कर लो ना, सारी इच्छाएं भाग जाती हैं। जी जी जी। चिंता
जो भी चिंता होती है, प्रॉब्लम्स होती है, यदि कोई एक माला भी कर लेना, जी। कम से कम, मैं क्या बताऊं, उनका नाम वो है, बहुत, भगवान ने उसमें सारी दिव्य शक्तियां भर दिया। मतलब गीता की जो बेस्ट लाइन है, बेस्ट बात है, वो बताइए ना आप मुझे। क्या सीखा गीता से, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने सीखी? नेहाभिकर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इसका अर्थ होता है, यदि कोई व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता है तो वो बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाता है। अच्छा, धर्म के रास्ते पे चले तो? और जो अधर्म के रास्ते पर चलता है, क्या होता है? जीवन भर पछताता रहता है। आपको मन नहीं होता बाहर जाके खेलने का? नहीं, वैसे तो हम बहुत खेलते हैं, हम बहुत खेलते हैं। हमारा एक टाइम होता है 5 से 6, 1 घंटा, फिर 1 घंटा और मिलाते हैं हम। बताऊं कब? रात को, जब आरती खत्म हो जाती है, 7 से लेकर 8 तक, मतलब 2-2.5 घंटे, 2.5 घंटे खेलते हैं। 2.5 घंटे आप खेलते हैं? बाकी सब सेवा में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, आप कृष्ण जी को किस नाम से बुलाते हो? गोपाल, कृष्ण, कन्हैया? वैसे तो सारे नाम भगवान के अच्छे हैं, लेकिन जो मुझे सबसे पसंद है ना, सबसे ज्यादा, माधव। माधव, जय राधा माधव। कुंज बिहारी, जी। गोपी जन वल्लभ। सुना भजन, सुनो ये वाला आपको। सुनाइए सुनाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। बहुत खूब, ये भजन बहुत है। खूब, बहुत खूब। तो ये भजन भी आप करते हैं और गा लेते बहुत हैं? सारे भजन आते हैं, थोड़े थोड़े, जैसे कृष्ण जिनका नाम भजन आता है, जय राधा माधव आता है, एक रैप सॉन्ग भी आता है। सुनाइए ना। रैप। जब हिरण्याक्ष ने धरा को छिपा दिया महासागर में, तब दांतों पर अग्नि रखकर किया धरा उजागर में, मैंने भरा अवतार लिया, संसार कष्टों से तार दिया, फिर मेरी हाथों से मैंने हिरण्याक्ष का नाश किया। अब बारी हिरण्यकश्यप की, जिसे मिला ऐसा वरदान था, वरदान के जलती पापी ने किया अधीन संसार था। शक्ति भी इतनी प्रबल जिस कारण उसे अहंकार था, सब देव हुए भयभीत, मचा दिया उसने हाहाकार था। उसे मार सके ना कोई दिन में, उसे मार सके ना रात में, न मरता भीतर बाहर में, न धरती न आकाश में। विपत्ति बेड़ी थी सामने, कैसे उसका संहार करे, पर मृत्यु तो आनी है, समझ गए ना? राइट। फिर न संभवाना है, मैंने तो सिंह उतार लिया, संतप्त चीर हुकार किया, न अस्त्र से न शस्त्र से, नाखूनों से छाती फाड़ दिया, अधर्म का नाश किया, सत्य का आगाज किया, ऐसे करके मैंने फिर से धर्म का विस्तार किया। बहुत खूब। एक और सुनाता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। युद्ध नहीं चाहते थे पांडव, कौरव युद्ध पे अड़े रहे, माधव को भी भेजा पर वो अपनी जिद पे डटे रहे। युद्ध के लिए दोनों सेना कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, देखे सारी सेना को, अर्जुन तो उदास हुए। अर्जुन बोले माधव से, जो सारे खड़े हुए, इन्हीं साथ मिलकर तो हम सारे हैं बड़े हुए। माधव ने अर्जुन को देख गीता ज्ञान शुरू किया, अर्जुन तुम बस आत्मा हो, तुमने बस ये दे लिया। कौरवों ने सारी दुनिया के साथ अधर्म किया, अधर्मियों का नाश करना माव्या कुंज उतर गया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। फंस गए चक्कर में मन के, खुद को इससे बाहर करो, मैं नहीं तुम्हारा दुश्मन है, इस बात को तुम मान लो। तुम तो निमित्त मात्र हो, उठाओ धनुष और वार करो, उठाओ धनुष और वार करो, उठाओ धनुष और वार करो, उठाओ धनुष और वार करो।
आज हमारी हालत भी अर्जुन जैसी हो गई। अज्ञान के अंधकार में चेतना ही सो गई। इस दुनिया के सारे लोग हो गए स्वार्थी। मत करो अपनी चिंता, कृष्ण को बना लो सारथी। कृष्ण को बना लो सारथी। सारथी। बहुत खूब। मन आनंदित हो गया, जैसे आप बोल रहे थे ना, मन आनंदित हो जाएगा। हो गया ना? हो गया। हाँ। अब आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा मैं। बताइए बताइए। चिंता करे सो मिले बीमारी, चिंतन करे सो मिले बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ? अगर जो कृष्ण भक्ति नहीं करता, ठीक है, और कृष्ण को याद नहीं करता, दुख में ही याद करते हैं हम कृष्ण जी को, और सुख में भूल जाते हैं। मतलब जब सब अच्छा होता है हमारी लाइफ में हम भूल जाते हैं। माधव क्या करते हैं फिर? मैं आपको एक जबरदस्त श्लोक। कृष्ण भूली सही जीव, अनादिर बहिर्मुख, अतएव मारा तारे दे संसार बहिर्मुख। ओके। इसका अर्थ होता है कि इस संसार में जीव कृष्ण को भूल जाता है तो उसे माया, यहाँ के लोग उससे बहुत दुख देते हैं। वो माया में पड़ जाता है। कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, आपको पता ही होगा, है ना? जो मेरी ऑडियंस है इसको बताइए ना, नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं। बहुत से लोग खाते हैं और फिर मुझसे सवाल करते हैं कि मंत्र करना है, नॉनवेज खा के चलेगा? मंत्र कर सकते हैं? तन और मन को करता खराब, मीट मात अंडा और शराब। और मुझे लगता है जब आप भक्ति करते हो ना, आपका मन भी नहीं करता खाने को। मैं तो एक दिन हमारी यात्रा चल रही थी, हम रथ पे बैठे थे, है ना, और संकीर्तन कर रहे थे। एक दिन आप वो देखते ही होगे कि वो ब्लैक वाली कोल्ड ड्रिंक, हाँ, और जैसे ही मेरे सामने आई मैं डर गया। और ये शराब है क्या? डर गया देखकर। मैंने कह दिया भगाओ इसे यहाँ से, ये भगवान को भोग नहीं लगती है। अभी हम अगर देव दीपावली पे बात करें तो देव दीपावली मनाते हैं आप? किस प्रकार से मनाते हो? मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप मुझे समझाएंगे? देव दीपावली के दिन भगवान ने 4 लीला बताता हूँ जी। सबसे पहला, भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। दूसरा, शिव जी ने त्रिपुरा असुर का वध किया और फिर सब देवता खुश हो गए। फिर उन्होंने भगवान विष्णु और शिव जी के लिए दीप जलाए, हजारों लाखों करोड़ों दीप जलाए। कहाँ पे बताइए। बनारस में गंगा के किनारे, इसलिए देव दीपावली। अच्छा, इसीलिए देव दीपावली पे गंगा किनारे दीप जलाए जाते हैं। ये पूरी कहानी तो बताई आपने। तो हम क्या कर सकते हैं अभी, कुछ ऐसा जो हम भी कर सकें देव दीपावली पे, अपने घर पे रोशनी लाने के लिए, परिवार को, हमारे जीवन को रोशन कर सके वो चीज, कुछ ऐसा? कीर्तन करो, कीर्तन। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो, भगवत गीता को पढ़ो, भगवान की आरती करो, दीपदान करो, और दीपदान करें। दीपदान अपने हृदय में जले हुए दीपक को और उजागर करो। तो फिर आप पढ़ाई क्या करते हैं? हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश। अब ड्राइंग करते हैं तो कृष्ण बनाते कई हैं? सारी। कृष्ण बनाते हैं? मुझे तो बल्कि बकासुर की भी लीला भी आती है बकासुर की मुझे बताइए ना। जो उसने आपकी- भगवान को अपने मुंह में ले लिया था। बकासुर ने? हाँ, फिर भगवान क्या हुए, खड़े हुए और ऐसे किया और भगवान के चारों तरफ से आग निकल गई। बकासुर के अंदर थे तब आग निकाली भगवान ने चारों तरफ से, इधर से इधर से इधर से, पीछे से, चारों तरफ से। बकासुर प्रो प्रो करने लगा, फिर उसका शरीर जल के भस्म हो गया। बस कोई आपकी खून निकल गया उसके। और फिर भगवान ने अग्नि जलाई ना, तो उसको ऐसे पकड़ा, उसकी चोंच को। तो और कोई लीला पसंद है आपको? कोई और कहानी जो आपको बहुत पसंद आती है, जो आप मुझे बताना चाहेंगे? मुझे सबसे अच्छी तो गजेंद्र की लगती है। बताइए। इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा हुए करते थे। उनका नाम था इंद्रद्युम्न। वो भगवान की स्तुतियां लिखते थे, सेवा करते थे, पूजा करते थे। तो एक दिन उनसे मिलने वैष्णव आए, तो वो अपनी पूजा कर रहे थे। तो सैनिकों ने उनसे कहा कि आपसे मिलने कोई वैष्णव आए हैं। तो इंद्रद्युम्न जी ने कह दिया, अभी थोड़ा सा वेट करिए, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। तो उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया वैष्णव को वेट करवाने। तो वैष्णव ने उनको
वैष्णव ने कहा, तुमने कहा था कि मैं आ जाऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन तुमने बहुत देर लगा दी है। इसके कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तुम हाथी बनोगे और तुम्हें बहुत बड़ा संकट आएगा। संकट क्या था? क्रोकोडाइल ने गजेंद्र का पैर। फिर उन्होंने क्षमा मांगी, तो उन्होंने, वैष्णव तो दयालु होते हैं, उन्होंने कहा था यदि तुम क्षमा मांगते हो ठीक है, भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारा उद्धार करने आएंगे। फिर कहानी शुरू होती है। गजेंद्र बन गए वो हाथियों में भी राजा थे, सबसे बड़े राजा थे हाथियों, बल्कि शेर भी देखकर भाग जाते थे। तो उनका नाम था गजेंद्र। तो एक दिन वो ना नहाने गए, तो उसके अंदर ना क्रोकोडाइल था, क्रोकोडाइल। तो वो गए तो क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया पैर। तो गजेंद्र ने सोचा अरे ये तो छोटा मोटा है, छोटा मोटा क्रोकोडाइल है। तो फिर उसने खींचा, पानी में खींचा, ऐसे बहुत टाइट पकड़ा अपने दांतों से, है ना, पानी में खींच लिया। फिर उसने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर उसने ऐसे दम लगाया, कुछ नहीं। 1000 साल तक युद्ध चला। कभी 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 गजेंद्र ने खींचा, कभी क्रोकोडाइल ने खींचा। भाई तो फिर वो गजेंद्र प्रॉब्लम में पड़ गया। फिर उसे याद आ गया स्तुतियां, भगवान की स्तुति याद आई। फिर उसने भगवान को पुकारा, मैं प्रभु श्री विष्णु नमस्कार करता हूँ। उसी समय भगवान विष्णु स्वयं भगवान पुरुषोत्तम परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गरुड़ देव पे बैठ कर आए और गजेंद्र की रक्षा। और गजेंद्र ने उनको एक कमल दिया, कमल का फूल दिया। फिर उसके बाद फिर भगवान ने हाथ पकड़ गजेंद्र का उधर पकड़ के खींचा और क्रोकोडाइल का गला काट दिया। और फिर उसमें फिर गजेंद्र की आत्मा तो चली गई भगवान विष्णु में, है ना। तो जो क्रोकोडाइल था ना, तो क्रोकोडाइल को भी श्राप मिला था। ओके। वो एक ऋषि मुनि थे, उनको श्राप मिला था। तो गजेंद्र भी मुक्त हो गया और क्रोकोडाइल भी मुक्त हो गया। बताओ आप, बताइए। भगवान विष्णु के चक्र से। देखा, बहुत खूब, बहुत ऐसा हुआ। फिर भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने धाम ले गए और उसे सेम अपने जैसा भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप जैसा शरीर प्रदान कर दिया। देखा, अपने भक्त से बहुत सुंदर लीला, बहुत सुंदर लीला। ये बहुत पसंद है मुझको। नहीं, ये बहुत बहुत अच्छी है। आई थिंक अगर हमारे लाइफ में भी ना, हम जब ऐसे दुखी होते हैं, हमें भी क्रोकोडाइल जैसी प्रॉब्लम पकड़ लेती है, फिर हमें भगवान विष्णु को याद करना चाहिए, है ना। तो श्री कृष्ण को याद करेंगे, फिर वो भी आ जाएंगे अपना चक्र लेकर और हमारी रक्षा करेंगे गजेंद्र के जैसे। आप जानते मेरे फोन पे क्या लिखा है? मंगलानी भवन्तु। मतलब मंगलानी भवन्तु मतलब कि सब मंगल ही मंगल हो। मतलब हम कामना कर रहे हैं मंगलानी भवन्तु, ठीक है। मतलब सबको आनंद मिले, मंगल हो। हाँ, सबको आनंद मिला। हाँ, सब आनंद में हो जाए, सब और मंगल हो जाए। मंग क्या लिखा है? मंगलानी भवन्तु। मंगलानी भवन्तु। मंगलानी भवन्तु। अच्छा है। मैं ये हमेशा बोलती हूँ, जब भी मैं वीडियो करती हूँ तो मैं बोलती हूँ ऐसे, मंगलानी भवन्तु। और ये कमल बनाती हूँ, कमल मुझे बहुत पसंद है। भागवत जी, मुझे कार्तिक मास की विशेषता बताइएगा और कार्तिक पूर्णिमा की क्या खास बात है और ये किस दिन आ रही है? कार्तिक मास तो चल रहा है। ओके, तो इसमें क्या खास है? इस महीने में ऐसा क्या खास हुआ? इसमें खास है कि ना, कि इस दिन में अपने हृदय में जो दीप है उसको उजागर। तो कार्तिक पूर्णिमा कब है? 5 नवंबर को। ओके, तो कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास में आ रही है। अब कार्तिक मास में क्या खास बात है? क्या है इस महीने में इतना खास? कार्तिक मास खास इसलिए है, वैसे तो उसमें सब खास है, लेकिन सब खास क्यों है? क्योंकि उस दिन भगवान ने बहुत लीला की। दामोदर लीला, गोपाष्टमी, राधा कुंड जी की लीला और ये 3 लीला। वैसे तो वो बहुत सारी, मैं 3 बताता हूँ, ये 3 लीला। ओके, कार्तिक पूर्णिमा क्यों इतनी खास है?
कुछ उसके बारे में बताएंगे? और उस दिन आप क्या करने वाले हैं? मैं देखो, कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहते हैं, क्योंकि उस दिन सारे देवताओं ने धरती पे आकर बनारस में, काशी में, गंगा के किनारे दीप जलाए थे। इसलिए और भगवान ने उस दिन बहुत सारी लीला की थी और त्रिपुरासुर का वध किया था शिव जी ने। तो क्योंकि वो देवताओं को परेशान करता था और उसी दिन भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। और आप क्या करने क्योंकि वाले बहुत हैं? बड़ी बाढ़ आने वाली थी। और कार्तिक पूर्णिमा पे आप क्या करने वाले हैं? कौन सा मंत्र करेंगे जो हमें भी बताएं? दीपदान करेंगे भगवान को। दीपदान करेंगे। और कौन सा मंत्र करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत खूब। तो ये सब हमें करना चाहिए कार्तिक पूर्णिमा पे। और कितनी बार करना चाहिए? 108 बार। 108 बार। एक माला हो जाए। एक माला। और कितनी बार करें ये माला हम? जितना चाहो उतना करो। जितना चाहे उतना बार। तो कार्तिक पूर्णिमा पे हमें हरे कृष्ण महामंत्र की माला करनी चाहिए 108 बार। और ये माला जितना चाहें आप कर सकते हैं, उतना ही पुण्य मिलेगा और श्री हरि के चरणों में जगह मिलेगी। हमें महामंत्र करके हमें मिल जाएगी। एक सवाल पूछूं मैं आपसे? अगर मेरी कोई विश है और कृष्णा से मुझे मांगनी है कि मुझे ये चीज़ दे दो, पूरी कर दो, कोई मेरी विश है, तो मैं क्या करूं? कैसे कृष्ण से मांगू? रघुदास जी थे, जगन्नाथ जी। तो एक बार क्या हुआ, वो बहुत बीमार हो गए। एक पंडित थे, उनका नाम था बलराम दास। तो वो भगवान को जैसे ही फूल चढ़ाते, भगवान फूल नीचे गिर देते। फिर फूल चढ़ाते, फिर नीचे गिर देते। फिर ऐसे करते करते 14 दिन हो गए। फिर उन्होंने प्रार्थना की। फिर क्या हुआ, भगवान ने कहा यदि तुम रघुदास को नहीं बुलाओगे तब तक मैं ये फूल स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा भगवान ने बोल दिया। वो गए तो रघुदास जी ने एक बहुत अच्छी माला बनाई और फिर वही माला जैसे ही बलराम दास जी ने पहनाई, तुरंत स्वीकार कर ली भगवान ने क्या किया, तुरंत स्वीकार कर लिया उस माला को। फिर एक दिन क्या होता है, रघुदास जी बहुत बीमार हो गए। तो भगवान को तो अपने भक्तों का दुख नहीं देखा जाता। तो भगवान एक बच्चे के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में गए उनके पास और इतने बीमार हो गए थे कि वो उठ ही नहीं पा रहे थे। बेड पे सो गए, एक बार उठ ही नहीं पा रहे थे, वो बहुत बीमार हो गए थे। फिर जगन्नाथ जी गए। फिर जगन्नाथ जी उनकी सेवा करते थे। भगवान स्वयं उनको उठाते, बेड साफ करते, उनको ले जाते नहाने, फिर उनको नहलाते, पवाते, फिर उनको चंदन लगाते। फिर चंदन हटा तो सब ठीक हो गया। फिर रघुदास जी ने तो भगवान से प्रार्थना की, ये सेवा आपने क्यों करी भगवान? ये तो आप नहीं चकित रह गए कि भगवान ने मेरी सेवा कैसे की, मुझे तो उनकी सेवा करनी थी। फिर वो समझ गए कि भगवान को अपने भक्तों का दुख देखा नहीं जाता, तभी भगवान ने किया। तो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय। हमें भगवान से बताऊं क्या मांगना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ उनकी भक्ति। तो हमें गाड़ी, मोटर, बंगला नहीं मांगना चाहिए? भगवान देने ही नहीं आए ये सब। अच्छा, ये सब तो भौतिक लोग देते हैं। बहुत क्यूट हो आप, बहुत क्यूट है। ऐसे जैसे श्री कृष्ण जैसे चंचल थे ना बचपन में, अभी आपको देख के मुझे ऐसे लग रहा है ऐसे ही होंगे चंचल आपके जैसे। ठीक है भगत भागवत जी, तो आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। ऐसा लगा श्री कृष्ण से ही मैंने बात कर ली हो। और फिर से मिलेंगे हम, मैं आपसे मिलने फिर से आऊंगी। कहा जाता है जब काशी के घाट पे पहला दीप जलाया जाता है ना, तो देवलोक तक रोशनी जाती है। और जब गंगा किनारे हजारों दीप जलते हैं तो मानो धरती पे रोशनी उतर आती है। अब इस देव दीपावली पे जब आप अपने जीवन को रोशन कर सकते हैं,
हैं। ऐसा शुभ पर्व है। अगर आप इस दिन महाशक्ति महायज्ञ या त्रिपुरासुर संहार पूजा बुक कराते हैं ना, श्री मंदिर ऐप पर जाकर, क्योंकि अब घर बैठे ही पूजा करा सकते हैं और भक्ति के लिए जगह नहीं, मन होना चाहिए। इस तरह से देव दीपावली पे अपने जीवन को रोशन कर लीजिए और इस रोशनी में आपको जगमग ही जगमग मिलेगी। तो इस देव दीपावली पे अपने जीवन को रोशन कर लीजिए। मंगलानि भवन्तु।